हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल पास स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स जो सीबीएसई क्लास 10 2020 सेट 1 का डिस्कशन करेंगे। अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पेज हम लोग का क्या है, ये तो देख सकते हैं आप लोग भी। इसमें क्या क्या लिखा हो ये सब तो आप लोग ध्यान देके एग्ज़ाम में देख लीजिएगा। जैसे प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 15 प्रिंटेड पेजेस। अंडरस्टैंड? Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page। ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 15 minute allotted time has been to read the question paper। The question paper will be distributed at 10:15 AM। ये सब तो टाइमिंग है, ठीक है, ठीक है। This question paper comprises 4 sections A, B, C, D। Understand? This question paper carry 40 questions। All the questions are compulsory। मतलब सभी क्वेश्चन को बनाना जरूरी है, ठीक है। सेक्शंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 20 comprises of 20 questions of 1 mark each। मतलब सेक्शन ए में 1 से 20 तक क्वेश्चन है जिसमें एक ही मार्क्स का है, ठीक है। सेक्शन बी में 21 to 26 है जो 2 मार्क्स का है। 27 to 34 है सेक्शन सी में, कुछ 3 मार्क्स का है। 35 to 40 है जो 4 मार्क्स का है। अंडरस्टैंड? ये सब पढ़ लीजिएगा, एग्जाम जब देने चाहिएगा ये सब पढ़ लीजिएगा। अंडरस्टैंड? There is no overall choice in the question paper। However, internal choice has been provided in the 2 questions of 1 mark each, 2 questions of 2 mark each, 3 questions of 2 mark each, 3 questions of 4 mark each, ठीक है। Understand? Use of calculator is not permitted। Understand? क्वेश्चन नंबर 1, SCF ऑफ 144 एंड 198, ठीक है। SCF निकालना हम सब दो तरीका से जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। अंडरस्टैंड? ठीक है, यह हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को क्या दिख रहा, 9, 18, 6 एंड 12, ठीक है। 9, 18, 6 एंड 12, ठीक है। SCF ऑफ 144 एंड 198 मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड करते, ठीक है। 9 को देखिएगा, 9 9 144 को डिवाइड देगा या नहीं? 9 140। हम लोग अप्रोच सीखेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को बना सकें। अंडरस्टैंड? ठीक है, पहले हम देखेंगे 9 को, ठीक है। 9 144 को 144 और 198 को डिवाइड करेगा या नहीं, ठीक है, ठीक है। 144 डिवाइडेड बाई 9 अगर करेंगे 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 22 बार में कट जाएगा। अंडरस्टैंड? ठीक है। फिर 18, अगर 18 कट गया मीन्स दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अंडरस्टैंड? क्योंकि 18 से बड़ा नंबर यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। अगर 18 से दोनों नंबर कट गया, तो दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अंडरस्टैंड? नहीं तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बता दूंगा, ठीक है। 18 144 एंड 198, ठीक है। ये तो कट जाएगा एक बार में, 11 बार में ये कट जाएगा। अब 18 से 144 काटेंगे, 18 से 144 डिवाइड देंगे तो कितना बार में आएगा? 8 बार में। मीन्स ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मीन दिस इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसलिए ये आंसर होगा। अंडरस्टैंड? ऐसे हम लोग ऐसे ठीक है,
ऐसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम भी देख लेते हैं। क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम? 144 से 198 डिवाइड देंगे एक बार में 144, ठीक है। कितना बार आएगा? 54, ठीक है। फिर 144 को डिवाइड देंगे दो बार में तो आएगा 108, 36 आएगा, ठीक है। 36 को 54 से काटेंगे, ठीक है। कितना बार में? एक बार में लगाएंगे, एक बार में 36, 18 आएगा, ठीक है। 18 से 36 दो बार में कट जाएगा, ठीक है। हेंस 18 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 144 एंड 198, अंडरस्टैंड, ठीक है। ऐसे भी आंसर आ गया हम लोग को, 118 इज द आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या दिया हुआ? मीन एंड मीडियन एंड मोड आर 26 एंड 29, देन इट्स मीन इज व्हाट, ठीक है, अंडरस्टैंड। मोड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 3 मीडियन, ठीक है। पूरा क्या लिखते, छोड़ देते पूरा लिखना, ठीक है, अंडरस्टैंड। थ्री मीडियन माइनस ऑफ 2 मीन, अंडरस्टैंड, ठीक है। समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। हमको मीन निकालना, मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीन इज इक्वल टू व्हाट? मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मीडियन माइनस ऑफ मोड, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। 3 मीडियन कितना दिया हुआ था? 3 इंटू 26 दिया हुआ था, माइनस ऑफ मोड 29 दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24.5, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देख लेते हैं आंसर ऑप्शन में है कि नहीं, ठीक है। या आंसर है, आंसर नंबर बी, अंडरस्टैंड, 24.5, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इन फिगर 1 ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, on a circle of radius 7 centimeter, tangent PT is drawn from a point P such that PT is 24 centimeter. If O is the center of the circle, then the length of PR, understand, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। 7, ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। और PT टेंजेंट कितना है? 24, अंडरस्टैंड, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होता है, अंडरस्टैंड, ये तो पढ़े ही होंगे, ठीक है। ये 7, ये 24, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, क्या होगा? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, अंडरस्टैंड, ठीक है। PT स्क्वायर, ठीक है। OT कितना दिया? 24 का स्क्वायर प्लस PT 7 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 प्लस 49 जो हो जाएगा 625, 625, ठीक है। तो देन OP कितना हो जाएगा? OP हो जाएगा रूट ऑफ 625 जो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 OP निकल गया 25, अंडरस्टैंड, ठीक है। OP 25 निकल गया और 25 प्लस 7 कितना होगा? 32। हमको क्या मांग रहा था? PR। 25 प्लस 7 32 इज द आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिस इज द पेज, ठीक है। पेज भी हम लोग दिखा दिए, ठीक है।
अब क्वेश्चन को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस, ठीक है। 225, ठीक है। 225 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 9, ठीक है। 25 क्या होगा, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। आंसर में है, आंसर इज सी इज द करेक्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 एंड 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 4 का मल्टीपल, ठीक है। 4 का मल्टीपल क्या क्या होगा, वो 1 से 15 के बीच में क्या होगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। 3 होगा, तब प्रोबेबिलिटी निकालना मल्टीपल ऑफ 4 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना है, नंबर ऑफ इवेंट 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट 15, इसलिए 1/5 इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या दिया, 10 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ के, ठीक है। जीरोज मीन्स अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे मीन्स इस इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाएगा, अंडरस्टैंड। पुट करते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। पुट करेंगे कितना होगा, 4k प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। 5k इज इक्वल टू 6, ठीक है। 5k इज इक्वल टू 6 मीन्स k इज इक्वल टू 5k इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6, अंडरस्टैंड। तो -6/5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। -6/5, सॉरी -6/5, -6/5, ठीक है, आंसर मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 2.35 पे पावर बार इज व्हाट, ठीक है। क्या इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इंटीजर क्या होता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर विथ होल नंबर, ठीक है, अंडरस्टैंड। इंटीजर क्या होता है, -1 ऑल नेचुरल नंबर विथ 0, ठीक है। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर बोल सकते हैं विथ 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर, अंडरस्टैंड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, मैंने पूछ रहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, विथ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। 3 5 इज द रिपीटिंग हो रहा, ठीक है, 3 5 रिपीट हो रहा और नॉन टर्मिनेट है क्योंकि 3 5 3 5 3 5 इन्फिनाइट टाइम्स जाएगा, इन्फिनाइट टाइम्स, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अंडरस्टैंड दिस, इसलिए 7 का रेशनल नंबर आंसर होगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल शोन इन फिगर 2 देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोज, ठीक है। पहले देखिए x को कितना बार कट कर रहा, x को 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। x को जितना बार कट करेगा उतना ही हमारा जीरोज आंसर होगा, ठीक है। कितना बार कट किया, 3 बार, इसलिए आंसर 3 होगा। कैसे बताते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब निकालते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग का x का 2 वैल्यू निकलता है, ठीक है, x का 2 वैल्यू निकलता है, ठीक है। x का वैल्यू निकलता है मीन्स क्या करता है, x अगर निकाल लिए मीन्स इट्स x को क्या कहते हैं, जीरो रूट्स कहते हैं, ठीक है, रूट्स। अगर x को हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे देन द इक्वेशन बिकम्स 0 मीन्स x इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। x को पुट करते हैं तो 0 वैल्यू देता है मीन्स जो होता है y इक्वल टू कुछ लिखा हुआ रहता है x के टर्म में, अगर x को पुट करते हैं तो y 0 बन जाता है, ठीक है। x को पुट करते हैं y 0 बन जाता है मीन्स इस जो कट कर रहा, ठीक है, जो कट कर रहा है उसमें तो y 0 है मीन्स और x का वैल्यू कुछ है, ठीक है, इसलिए x को जितना बार कट करेगा ग्राफ उतना बार जीरोज आंसर होगा, अंडरस्टैंड,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P34 फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच दिए, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्या हो रहा है, P34 है, मीन्स 3 4 समझिए, यहाँ पे 3 4 है, ठीक है, 3 4, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस से कितना दूर है, आपको 4 है, मीन्स, ठीक है, दिस एक्स एक्सिस से कितना दूर है, जितना वाई का डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स एक्सिस से जितना दूर है, जितना वाई का डिस्टेंस है, वाई का डिस्टेंस कितना 4, इसलिए 4 यूनिट्स इज द आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इज 5 यूनिट देन द वैल्यू ऑफ P इज या R, ठीक है, अंडरस्टैंड, निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन, फॉर्मूला जानते होंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, √x2 - x1, x2 0 हो जाएगा, माइनस ऑफ x1 4 हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, सॉरी 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 x2 - x1 कितना होगा, 1 - 4 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 0 माइनस p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स दिया हुआ है, अंडरस्टैंड, ठीक है। वन माइनस 4 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है, 9 प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ठीक है, देन p स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस ऑफ 9 जो हो जाएगा 16, ठीक है, देन p इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 4, अंडरस्टैंड, देखते हैं आंसर है क्या है, प्लस माइनस 4 इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। ये पेज देख लीजिए, इसमें 18 क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड, इसको सेपरेटली हम लोग सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। इफ द पॉइंट C divide the line segment joining two points A and B in the ratio 2:3 then the value of K, ठीक है, सेक्शन फार्मूला हम लोग जानते हैं, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें, अंडरस्टैंड, ठीक है, A है, B है, 2 3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, C कितना दिया हुआ, K 4, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड, निकाल लीजिए, K निकालना है, K क्या होगा, mx2 प्लस nx1, ठीक है, mx2 m क्या होगा 2 इंटू x2, b का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ था, b का कोऑर्डिनेट 5 1 दिया हुआ है, ठीक है, a का कोऑर्डिनेट 2 और 6 दिया हुआ, 2 और 6, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है, x2 5 हो जाएगा, nx1 3 इंटू 2 डिवाइड बाय m प्लस n 2 प्लस 3, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है, 5 इंटू 2 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 to 5, अंडरस्टैंड, 16/5 is the correct answer, understand, 16/5 is the correct answer.
16/5, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर कॉलिनियर देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। कॉलिनियर मीन्स एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। कॉलिनियर मीन्स एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होना चाहिए, अंडरस्टैंड। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले ए क्या दिया हुआ, -3 12, ए दिया हुआ है -3 12, ठीक है। बी क्या दिया हुआ है 7 6, बी दिया हुआ है 7 6, ठीक है। सी कितना दिया हुआ था, सी एक्स और 9, एक्स 9, ठीक है, ठीक है। इसमें अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर होता है तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया 0 हो जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को निकालने आता है, ठीक है। ज्योमेट्री वाला ये वाला फार्मूला लगाना है, हाफ, ठीक है, x1 y2 माइनस ऑफ y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस ऑफ y1, y3 माइनस ऑफ y1, y3 माइनस ऑफ y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस ऑफ y2, अंडरस्टैंड, ठीक है। इसमें x y तीनों वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। पुट करते हैं, आंसर पुट करते हैं, ठीक है। ए कितना दिया, -3 12 7 6 एंड x 9, ठीक है। हाफ x1 -3 y2 6 माइनस ऑफ y3 कितना दिया हुआ, 9 दिया हुआ था, ठीक है, प्लस, अंडरस्टैंड, x2 कितना 7 होगा, y3 कितना दिया हुआ था, y3 9 माइनस ऑफ y1 2, ठीक है, प्लस ऑफ x3 x दिया हुआ था, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर y1 माइनस ऑफ y2 2 माइनस ऑफ y2, अंडरस्टैंड, y2 कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड, ठीक है। इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। 1/2 उधर जाएगा तब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6 - 9 कितना होगा, -3 इंटू -3 9 हो जाएगा, अंडरस्टैंड, प्लस 7 इंटू 9 - 2 7 हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंड, प्लस 6 - 2 -4x -4x इज इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कितना आएगा, 4x इज इक्वल टू 49 प्लस ऑफ 9 कितना होगा, 49 प्लस ऑफ 9 58, अंडरस्टैंड, 58 58, ठीक है। x इज इक्वल टू डिवाइड दे देंगे, 58 डिवाइड बाई 4 29 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर आई थिंक अगर कुछ कैलकुलेशन में गलती होगी मग तो आप सॉल्व देख लीजिएगा थोड़ा, नहीं तो प्रोसेस तो आपको पता चल ही गया किस टाइप से बनाना है, अंडरस्टैंड, ठीक है। देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन में मेरा कुछ आई थिंक गलती हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस
रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइन एट यूनिक पॉइंट देन द वैल्यू, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है, ठीक है, A1 डिवाइड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, ठीक है, अंडरस्टैंड। A1 बाय A2 मीन्स K डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2 माइनस 2 डिवाइड बाय 1, ठीक है। मीन्स K इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 6, ठीक है, अंडरस्टैंड, दिस इज द आंसर। और फिर क्या बोला, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ K इज व्हाट, ठीक है। इक्वल रूट्स मीन्स अगर इक्वल रूट्स है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्या डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, क्या होगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ K, ठीक है। इसका क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकल है बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर मीन्स 16 माइनस ऑफ 4AC, ठीक है। ए कितना होगा 3 इंटू सी K के बराबर आएगा, ठीक है, ठीक है। 16 इज इक्वल टू 12 K इज इक्वल टू 4 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, मीन्स 4/3, अंडरस्टैंड। K इज इक्वल टू 4/3 इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ दिस एंड दिस इज व्हाट, ठीक है। साइन ऑफ 20, ठीक है, कॉस ऑफ 70, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, ठीक है। साइन ऑफ 20 को हम 90 माइनस ऑफ 70 ले सकते हैं, ठीक है। और फिर कॉस 70 को रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है। साइन ऑफ 90 माइनस 70 मतलब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा, मतलब कॉस ऑफ 70 इंटू कॉस ऑफ 70 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 70, ठीक है। कॉस स्क्वायर 70 आया, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ दूसरा पार्ट में, साइन 70 कॉस 20, ठीक है। साइन 70 कॉस 20, ठीक है, ठीक है। अब इसको रहने दीजिए, साइन ऑफ 70, अब कॉस को सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस ऑफ 70 ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉस ऑफ सॉरी, ठीक है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे भी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। कितना आया, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। इधर साइन स्क्वायर 70 डिग्री आया, इधर कॉस स्क्वायर 70 डिग्री आया, ठीक है। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए आंसर क्या होगा, 1 होगा, इसलिए आंसर इसका 1 होगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। दूसरा क्या दिया होगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू √3। पहले ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये मुंह से होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। √3 tan थीटा में √3 किसका वैल्यू आता है, √3 याद रखिएगा किसका वैल्यू आता है, 60 डिग्री का, ठीक है। मीन्स हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और फिर 1/√3 tan में किसका होता है, 30 डिग्री का, देन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही बन जाएगा, देखिए 45 में 15 जोड़ेंगे 60 आएगा, और 45 में 15 घटाएंगे 30 आएगा, मीन्स a 45 हो जाएगा और b 30 हो जाएगा, सॉरी b 15 हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस इज द आंसर, इसमें सिर्फ a का वैल्यू पूछ रहा है जो 45 होगा, अंडरस्टैंड। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, if the perimeter of two similar triangles are 25 and 15 centimeter respectively, if one side of the triangle is 9 centimeter then the corresponding side of the second triangle is what, ठीक है।
पेरीमीटर, इस देखिए इस सिमिलर ट्राइंगल का एक थ्योरम है जिसमें बोलता है इफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड का दिया हुआ 9 सेंटीमीटर इसका दिया हुआ है और इसका निकालना है, ठीक है। साइड को मान लेते हैं x, ठीक है, ठीक है। अब P1 बाई P2 कितना दिया 25 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 9 अपॉन x, ठीक है, ठीक है। इसको हम 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, अंडरस्टैंड, ठीक है, 25 और 15, ठीक है। देन x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल 27 अपॉन 5 इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा कुछ दिख रहा है, इसको सॉल्व करने में आपको क्या, आप साइन थीटा आप निकाल लीजिएगा, फिर कॉस थीटा निकालिएगा, ठीक है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अगर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है। अगर कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड देंगे तब क्या होगा, बचेगा 5 tan थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस tan थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा 1 बचेगा माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 tan थीटा प्लस ऑफ 3, अंडरस्टैंड, ठीक है। 5 tan थीटा कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, अगर 3 पुट करेंगे 3 माइनस 3 न्यूमरेटर 0 हो गया तो पूरा जो क्वांटिटी है 0 हो जाएगा, ठीक है। हेंस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर, ठीक है। कितना शॉर्ट में बना, समझ आया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ टू सर्कल आर दिस रेशियो में दिया हुआ है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, ठीक है। एरिया ऑफ द टू सर्कल मतलब पाई r1 का स्क्वायर डिवाइड बाय पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। पाई पाई काट देंगे तो कितना आएगा, r1 बाई r2 इज इक्वल टू r1 डिवाइड बाई r2 इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब पूछ रहा सर्कमफ्रेंस का रेशियो, सर्कमफ्रेंस क्या था, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, टू पाई r1 डिवाइड बाय 2 पाई r2, ठीक है, ठीक है। 2 पाई कट जाएगा, r1 बाई r2 मीन्स 3/2 इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्या बोल रहा है, इफ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8, अंडरस्टैंड, 8, ठीक है, सम ऑफ 8 चाहिए, ठीक है। 8 कितना हुआ, ठीक है। कैसे कैसे, पहले इवेंट देख लेते हैं, 3 5 जोड़ेंगे तब 8 आएगा, 5 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, ठीक है। 6 2 2 6, अंडरस्टैंड, और 4 4, इतना बार अगर डाइस को रोल करेंगे इतना आएगा, देन 8 का पॉसिबिलिटी आने का हो सकता है, ठीक है। 2 और 6 है, अंडरस्टैंड, 2 और 6 है, ठीक है। कितना हुआ है, नंबर ऑफ इवेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इज इक्वल टू 5/5 कितना होगा, टोटल कितना होता है 36, 5/36 इज द करेक्ट आंसर, अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ, इन फिगर 3, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, डी पैरेलल बी सी, ए डी इजकल टू दिस, ए बी इजकल टू दिस, ए सी इजकल टू दिस, ठीक है। इसके बनाने के लिए हम लोग को फॉर्मूला एक पता होना चाहिए, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, जानते होंगे ये सब फॉर्मूला, ठीक है। थेल्स थ्योरम, दिस या थेल्स थ्योरम, ठीक है। ए डी कितना दिया हुआ, ए डी 2.4 दिया हुआ है, ए बी 3.2 दिया हुआ है, ठीक है। ए ई निकालना है और ए सी दिया हुआ कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको डेसिमल कट जाएगा,
8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ठीक है, और 4 2 जा 8। देन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 6, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन इस मैथ इस पेपर में 40 क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम लोग आज 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम लोग टुमारो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला वीडियो जब अपलोड होगा उसमें सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। क्या बोल रहा है, टी एन टर्म ऑफ एन ए पी 7 - 4n, देन व्हाट इज इट्स कॉमन डिफरेंस, ठीक है। टी एन दिया हुआ 7 - 4n, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो T1 निकाल देंगे, T1 कितना आएगा, 7 - 4 × 1, ठीक है, कितना आएगा, 7 - 3 आ जाएगा। T2 इज इक्वल टू 7 - 4 × 2, कितना आएगा, 7 - 8 - 1, ठीक है, अंडरस्टैंड। देन D कितना निकलेगा, D इज इक्वल टू T2 - T1, ठीक है। T2 कितना, -1 और -3 -4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब दिस इज द एंड, थैंक यू।